राहुल गांधी जी ने कहा पनौती। सारे भाजपाइयों को पता चल गया कौन है पनौती। पूरा देश कह रहा पनौती, और जैसे ही बोलोगे पनौती भाजपाई चिढ़ जाएंगे। पनौती पाकिस्तान गया वहां सरकार चली गई, पनौती रसिया गया वहां सरकार चली गई, पनौती ब्रिटेन गया वहां सरकार चली गई, नेपाल गया वहां सरकार चली गई, अमेरिका गया अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप जेलों चले गए। सरकार बीजेपी के लिए चाहे जो हो, देश के लिए पनौती हैं। चंद्रयान 2 में गए, फेल हो गया। वैज्ञानिकों ने कहा चंद्रयान 3 में ना आना बाबा, और 8वें ओवर में पहुंच गए। उसके बाद विकेट नहीं मिला, पारियां लड़खड़ा गई। तो इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा करेगा, दोहरा रवैया अपनाएगा, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरे देश में संदेह पैदा हो। जिनका परिवार नहीं है, जिनको परिवार चलाने का दर्द और मर्म नहीं पता, देश के लिए जिंदगी अपनी दे दी उन्होंने। काहे की जिंदगी दे दी है भैया। वो आदमी सरकारी खर्चे पे अय्याशी कर रहा है, ऐश करने में लगा है। हजारों करोड़ रुपए रोज खर्चा होता है। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनाया। राम मंदिर बनाने के लिए कोर्ट ने निर्णय किया, उसके बाद राम मंदिर बन रहा है। उसमें सरकार का एक चिटकी का कोई एक तिनके बराबर का कोई एहसान नहीं है। जब से इंडिया विश्व कप हारी है, उसके बाद से एक वर्ड जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, पनौती पनौती पनौती। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक रैली में कहा कि इंडिया जो मैच हारी वो पनौती की वजह से हारी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद से भाजपा के लोग बराबर राहुल गांधी पर आक्रामक हैं। और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नोटिस भी भेज दिया। नोटिस में उनसे जवाब मांगा गया कि राहुल गांधी ने क्यों ऐसा कहा। जबकि दूसरी तरफ एक और वर्ड का इस्तेमाल किया, जेब कतरा, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह और अडानी का नाम लिया। इसको लेकर भाजपाई खेमे में बिल्कुल बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पर बराबर जवाब दे रही है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हम बनारस में मौजूद, और बनारस में हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी जो है पनौती पीएम मोदी को बता रहे हैं, जेब कतरा बता रहे हैं, क्या आप सही लगता है? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा पनौती। सारे भाजपाइयों को पता चल गया कौन है पनौती। राहुल गांधी ने कहा क्या, किसी का नाम लिया क्या? नहीं ना, लिया, इशारा तो उधर ही था। अरे भाई मेरे, जो सच सबको पता है, उस बात के लिए राहुल गांधी को क्यों जिम्मेदार मानते हो? पूरा देश कह रहा पनौती, और जैसे ही बोलोगे पनौती भाजपाई चिढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कौन है पनौती। पनौती पाकिस्तान गया वहां सरकार चली गई, पनौती रसिया गया वहां सरकार चली गई, पनौती ब्रिटेन गया वहां सरकार चली गई, नेपाल गया वहां सरकार चली गई, अमेरिका गया अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप जेलों चले गए। सरकार तो गई। इत्तेफाक हो सकता है। इत्तेफाक आपके जीवन में कैट होता है, इत्तेफाक 1-2 होता है। यहाँ तो फहरिस्त है। पनौती बीजेपी का चेहरा बने 2014 में सरकार आ गई। भाई मेरे, ऐसा है कि वो बीजेपी के लिए चाहे जो हो, देश के लिए पनौती हैं। ठीक, मामला ये है। अब इत्तेफाक आप कह रहे हैं, मैंने कितने गिना है? 8। 2 ताजा मामले। चंद्रयान 2 में गए, फेल हो गया। वैज्ञानिकों ने कहा चंद्रयान 3 में ना आना बाबा, 3 में नहीं आना। तो विदेश दौरे पे तो उस टाइम, अरे भाई विदेश दौरे पे थे। अरे भाई, इसी वजह से विदेश दौरा बनाया गया था कि न रहेंगे न लोग पूछेंगे। नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि चंद्रयान 2 में गए थे, 3 में क्यों नहीं आए, और ये बात हो जाएगी का विदेश में थे। अरे वो इसी वजह से विदेश गए कि अगर यहाँ रहेंगे लोग पूछेंगे, और ये सवाल एकदम से चिपक जाएगा कि चंद्रयान 2 में गए तो फेल हो गया, और चंद्रयान 3 में ना गए तो चंद्रयान 3 सफल हो गया। तो मामला क्या है? उसके बाद अब वर्ल्ड कप, हमने तो कहा था भाई, हमने 2 चीजें कही थी। एक तो सरदार पटेल की आत्मा रो रही है। जो स्टेडियम सरदार पटेल के नाम से था, उसका नाम बदला और उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, सिर्फ ओछी राजनीति और सस्ती लोकप्रियता के लिए। तो सरदार पटेल ने कहा कि अरे, जिस देश के लिए हम लड़े, पूरी उम्र लड़ाई में गुजार दी, उस देश में हमारे नाम को मिटाया जा रहा है, और मिटाने वाला अपने आप को सर्वसम्मानित समझेगा, ये कैसे होगा? नतीजा है। दूसरी बात, हमने कहा था
कि वर्ल्ड कप देश के लिए सम्मान की बात है, देश हित में उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका आंगच, हमारे वहाँ कहते हैं आंगच, कुछ लोग चले जाते हैं तो काम बना काम खराब हो जाता है। जो टीम इंडिया 10 मैच जीत गई, एको मैच पूरे वर्ल्ड कप में नहीं हारी, वो हार गई। अब थोड़ा सा घटनाक्रम को देख लेते हैं। 7 ओवर में 3 विकेट गिरे और 8वें ओवर में पहुंच गए, उसके बाद विकेट ही नहीं मिला, पारियां लड़खड़ा गई। क्यों? उन्हीं की वजह से। अरे और क्या भाई, देश हित में मैंने तो कहा था भाई, मेरा बस नहीं। 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, लोग इन चीजों को नहीं मानते। 21वीं सदी में सूर्य को नकार दोगे, हवा को नकार दोगे, आप पानी को नकार दोगे, आप ये मानोगे कि ईश्वर कुछ नहीं है, कि कोई आदमी मर जाता है उसके बाद उसको जीवित कर दोगे? नहीं ना, ये आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं, पूरा देश मानता, पूरी दुनिया मानती है कि कोई न कोई परम सत्ता है। जैसे परम सत्ता है वैसे ही व्यक्ति का प्रकृति है, उसका व्यक्तिगत प्रभाव है। जो नकारात्मक प्रभाव वाला व्यक्ति होता है वो ऐसे ही, यह व्यक्ति 2014 में सत्ता में आया, आज तक किसी किसान से पूछ लो एक भी फसल अच्छी हुई हो? कोई फसल अच्छी नहीं हुई। 9.5 साल बीत गए। किसी कारोबारी को पूछ लो, अडानी अंबानी को छोड़ के, तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा है? वो नहीं। रोकूंगा आपको, लेकिन राहुल गांधी तो पनौती करके फंस गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया। शिवराज सिंह चौहान ने ये तक कह दिया कि ये जो बयान है देशद्रोह की सीमा में आता है। आप क्या कहेंगे? शिवराज सिंह चौहान के लिए देश मतलब मोदी, अमित शाह और अडानी। वो चाहते हैं ऐसे कह के हमको कहीं कैबिनेट में, अब भाई मध्य प्रदेश सरकार तो गई, अभी फैसला आना बाकी है। अरे भैया फैसला आना बाकी है, भले आप कह रहे हो, लेकिन जाना तय है, जनता ने कह दिया है। और मामा जिस पनौती का सहारा ले रहे हैं वो उनको भी डुबा दिए। मामा को कह दिया अलविदा, अब तुमको नहीं मिलेगा कुछ। इस वजह से वो अपनी सीट पाने के लिए, अपने लिए कुछ व्यवस्था हो जाए आगे गुजारे के लिए, उसलिए ये कह रहे हैं। शिवराज और भाजपाइयों के लिए देश का मतलब सिर्फ अमित शाह, मोदी और अडानी है। लेकिन कमीशन पर भी कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है। नहीं, देखिए ऐसा है, इलेक्शन कमीशन को इस बात के लिए खुद सोचना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री कुछ कहता है वो क्या है, और विपक्ष के नेता कह दिए तो इलेक्शन कमीशन तुरंत एक्टिव हो जाता है। उनका एक्सप्रेशन हंसी वाला नहीं था, नोटिस में कहा गया भाई हंस के बोल लेते हो। इलेक्शन कमिश्नर अब ये डिसाइड करेगा कि हम हंस के बोलें या नाराज होके बोलें या गुस्से में बोलें या रो के बोलें। इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के लिए एक निष्पक्ष भूमिका लेनी चाहिए कि जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ बात करे। मूर्खों का सरदार कहा था मोदी ने। नोटिस देंगे, क्यों नहीं दिया नोटिस? तो इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा करेगा, दोहरा रवैया अपनाएगा, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरे देश में संदेह पैदा होगा, और जो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं होना। एक और वर्ड कहा था, वो भी काफी वायरल हो रहा है, जेब कतरा कहा था, उसमें बराबर नाम लिया है। भाई पीएम को जरा जेब कतरा कहना। जेब कतरा जो उन्होंने कहा कि जेब कतरा, 3 लोग आते हैं, एक जेब दिमाग ध्यान भटकाता है, दूसरा जेब काटता है, तीसरा डराने धमकाने के लिए होता है, वही तो कर रहे हैं भाई। मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिलाएंगे, काला धन आएगा, यही बोल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? जेब कैसे कटी जनता की? 400 का सिलेंडर 1200, बिजली का बिल 3 गुना, खाद का दाम 3 गुना। यही तो हुआ। कोयले की खदान दे दी अडानी को, बिजली का बिल आसमान पे आ गया। तो ये जेब कतरा कहेंगे राहुल गांधी। 70 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए। अरे महंगाई हर सरकार में बढ़ती है। नहीं मतलब 3 गुनी हो जाती है। महंगाई कम करने की बहुत हुई, महंगाई की बार 5 साल और मांग रहे हैं भाई। अरे उनके लिए कुछ नहीं होगा। वो ऐसे लोग हैं जिनको ना मेहर ना लइका, जिनका परिवार नहीं है, जिनको परिवार चलाने का दर्द और मर्म नहीं पता। देश के लिए जिंदगी अपनी दे दी उन्होंने। काहे की जिंदगी दे दी है भैया? काहे की जिंदगी? परिवार छोड़ दिया। ए भैया, परिवार छोड़ दिए देश के लिए, ये शर्त थी क्या?
ये शर्त थी क्या कि नहीं आप देश परिवार छोड़ेंगे तब है? इससे पहले लोग शादीशुदा लोग प्रधानमंत्री नहीं बने क्या? ये झूठ बोलना है। जो ये लोग कहते हैं कि नहीं कभी छुट्टी नहीं ली, अरे यार छुट्टी लेके अपने जेब का पैसा खर्चा करेगा क्या? वो आदमी सरकारी खर्चे पे अय्याशी कर रहा है, ऐश करने में लगा है। हजारों करोड़ रुपए रोज खर्चा होता है। जो पर डे का कम से कम 100 करोड़ रुपए अपने विज्ञापन पे खर्चा करता है, जो आदमी 8,000 रुपए किलो का मशरूम खाता है, जो आदमी 10,000 रुपए किलो के काजू की रोटी खाता है, उसको छुट्टी लेके मक्के की रोटी खिलाना चाहते हो क्या? तो वो आदमी कुछ नहीं किया। भाग्य है और समय है कि झूठों का प्रभाव बढ़ गया। झूठों के बीच लोग गोलबंद हो गए। इनके झूठे वादे में लोग। सवाल मेरा रहेगा, क्या आपको नहीं लगता राहुल गांधी बयान दे के फंस गए? आप इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ रहा है। बिल्कुल नहीं फंस गए। इलेक्शन कमिश्नर ने अपना नोटिस दिया है, जवाब देंगे। ऐसी बात थोड़ी है। ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन को इसके लिए तो खुद पहले आत्मचिंतन करना चाहिए कि राहुल गांधी या विपक्ष के नेताओं पे तो सवाल खड़े कर देंगे, नोटिस दे देंगे, लेकिन मोदी और सरकार का सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर कब बोलेंगे? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी एक बात आपको और बता दूं, कहते हैं कि ये नारा अब चूँकि इनका 10 साल थोथा बात हो गई, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, ना रोजगार मिला, ना किसान की आय। तो राम मंदिर हुआ, 370 हर बात को 370 हटा। भाजपा तो गिना रही है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा तो गिना रही है ना, आप उसको नहीं मानिए। आप मुझे एक बार पूरा बोल लेने दीजिए तब बीच में टोकिए। ऐसा है कि कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर सरकार ने नहीं बनाया, उनके मैनिफेस्टो में था। बात पूरी होने देंगे आप हर 2 मिनट। राम मंदिर उन्होंने नहीं बनाया। राम मंदिर बनाने के लिए कोर्ट ने निर्णय किया, उसके बाद राम मंदिर बन रहा है। उसमें सरकार का एक चिटकी का कोई एक तिनके बराबर का कोई एहसान नहीं है, ठीक है? और नहीं तो यही बात तो कांग्रेस भी कहती थी कि जो कोर्ट डिसीजन देगा उस पर काम होगा, उस पर चीजें होंगी। इन्होंने कानून तो बना के राम मंदिर का निर्माण नहीं किया जो इनको क्रेडिट दे दें। दूसरी चीज, हर चीजें इनके लिए खत्म होगी। अब आप राम की चूंकि बात किए हैं तो ये कहते हैं जो राम को लाए हैं, इनकी हैसियत क्या है? जो नीरव मोदी, माल्या, ललित मोदी, इन सबको नहीं ला पाए, ये राम को लाने का दावा करते हैं। जनता का अपना अलग गाना है। जो नीरव को भगाए हैं हम उनको भगाएंगे, जो माल्या को भगाए हैं हम उनको भगाएंगे। ये है मामला। और इस बात को समझ लीजिए कि बदलाव की बयार बह चुकी है। 5 विधानसभा ये हार रहे हैं, ये सन्नाटा में 0 में जा रहे हैं, 24 भी हारेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वैभव त्रिपाठी हमारे साथ थे। और राहुल गांधी को लेकर बिल्कुल इस वक्त पूरा माहौल ट्रेंडिंग में मचा हुआ है। पनौती और जेब कतरे वाले मामले पर उनको नोटिस दिया गया है, हालांकि आज शाम तक उनको जवाब देने को कहा गया है। अब अगली खबर में देखेंगे कि उन्होंने क्या जवाब दिया और इस पर क्या कांग्रेस का रिएक्शन रहा। तब तक आप देखते रहिए खोज खबरियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया।